जय राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा मॉर्निंग ब्लॉग में। और मैं उठ के थी सुबह सुबह उठ के फिर इधर मैं अपना बिस्तर बिस्तर सही कर रही थी। और मेरे हस्बैंड को पहले मैंने पानी दवाई दे दिया था, तो वो फ्रेश होने के लिए चले गए थे। और इधर मैं अपना बिस्तर सही कर रही हूँ। फिर सही करने के बाद फिर मुझे झाड़ू लगाना है, फिर पोछा करना है। और इधर मैं ना कंघी से अपना बिस्तर सही कर रही हूँ। बिस्तर बेडशीट को अंदर कर रही हूँ। और फिर ये करने के बाद ना फिर मैंने बाहर झाड़ू वाड़ू लगाना है, अंदर भी मुझे लगाना है। और फिर हमने झाड़ू बाहर अंदर सब हमने झाड़ू लगा पोछा करके फिर हम ना धनिया पानी और हस्बैंड को मैंने दे दिया था और मेथी वाला पानी। और मैंने अपना पानी रख के फिर मैंने सोचा ना पहले मैं चटाई वटाई बिछा लूँ, फिर बाद में मैं पी लूँगी। और मेरे हस्बैंड पेपर पढ़ रहे थे और वो पानी पी रहे थे बैठ के। और इधर मैं चटाई बिछा रही हूँ। और बिछाने के बाद फिर ना मेरे को बैठ के ना अभी पीना है पानी। तो फिर मैं अभी बैठ गई हूँ पीने के लिए। और मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ और पी रही थी। और मैंने उनको कुछ बोल रही थी तो ना वो मुझे कुछ बोले, तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोलते हो, अच्छी तरीके से नहीं बोल सकते हो, अच्छा मुँह बना के नहीं बोल सकते। तो मेरे हस्बैंड ऐसे मुँह बना रहे थे और फिर बात कर रहे थे। और हम दोनों ऐसे ही हम लोग बातचीत करते। और फिर ना मैं उठ गई थी और ना फिर मैं उनको बाल पकड़ के खींच रही थी कि तुम मुझे सुबह 5 बजे से क्यों जगा रहे थे। और जब मेरा टाइम होगा तो मैं उठूँगी, खुद को नींद नहीं आती है तो तुम मुझे ऐसे क्यों जगाते हो। तो बोले कि मैंने क्या किया। मैंने कहा तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे। और फिर मैं उनको ना बाल खींच रही थी और उनको ना ऐसे मार रही थी। और वो ना मुझे, जब उनको खुद नींद नहीं आती ना तो वो मुझे सोने ही नहीं देते, मुझे ऐसे ही तंग करते रहते हैं। और फिर हम आ गए थे मुँह हाथ धो के, फिर उनको ना दवाई लेनी है सुबह। तो फिर मैंने कहा आज ना कुछ नहीं देंगे, आज फ्रूट रखा है, फल रखा है, अंगूर संतरा, तो वो देना है। तो मैं अपने हस्बैंड को ना अंगूर दे दिया था। तो मैंने कहा संतरा दे दी, तो वो बोल रहे ना कि नहीं नहीं। तो मैंने कहा इतना सारा लेके आए हो, खाना तो पड़ेगा ही, तुमको घर में छील के दे रही हूँ तो आप खा लेना। तो मैं बैठे बैठे छील रही थी और उनको दे रही थी और वो पेपर पढ़ रहे थे और खा रहे थे। और साथ में ना मैं भी खा रही थी। तो वो हम लोग कुछ ऐसे बातचीत कर रहे थे कहीं जाना है कि नहीं। आज ना हमें कहीं जाना था, एक मतलब पार्टी में जाना है। फैमिली मेम्बर है, जो मामा है, हमारे मामा मामी है, उनके ना मैंने एनिवर्सरी था। तो उनके लड़का आया हुआ है, वो दुबई में रहता है। तो उन्होंने ना हमें इनवाइट किया था कि भाभी भैया आप लोगों को आना है, सिर्फ फैमिली फैमिली मेम्बर जितने हैं मेरे इम्पोर्टेंट उन लोगों को बुलाया है। तो वही बातचीत कर रहे थे और पेपर पढ़ रहे थे। और मैं उनको ना वो नींबू छील के दे रही थी और बात कर रही थी कि क्या करना है कि नहीं करना है। आज ना थोड़ा हमारा ब्लॉग बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम ना आज 2 पार्टी में गए हुए थे, तो हम वहीं का आपको दिखाएंगे वीडियो। और ये हम लोगों की हो रही थी लंबी बातचीत। और खा रहे थे मेरे हस्बैंड और साथ में मैं भी खा रही थी। और कुछ हम लोग ना ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं सुबह। और ज़्यादा तो हमें टाइम नहीं मिलता है बात करने का, तो सुबह का जितना टाइम मिलता है फिर वही का। तो फिर मेरे हस्बैंड नहा धो के नाश्ता करके वो चले गए थे। और फिर मैं ना दोपहर के 2 बजे मामी के लड़के ने मेरे को फ़ोन किया था कि भाभी इतने बजे आ जाना। तो मैं ना 2:30 बजे मैं पहुंच गई थी, पर वहाँ ना कोई नहीं पहुँचे थे, मैं पहले ही पहुँच गई थी। और ये हमारे घर के पास में ही है, जस्ट पास में ही है। तो ये साहू जी का रेस्टोरेंट था। तो पहले घर में का प्लान था, तो फिर हमको फ़ोन करके बोला कि भाभी हम ना घर में नहीं कर रहे हैं, प्लान चेंज हो गया है, रेस्टोरेंट में कर रहेंगे। तो फिर हम ना वहीं पहुंच गए थे। और मैं पहचानती थी तो मैं वहाँ चली गई थी, तो मैं वहाँ वेट कर रही थी। और वहाँ ना मैं किसी को नहीं जानती थी। फिर ये ना एक भाभी है, वो आ गए थे, मैंने ना कभी नहीं देखा था, इन्होंने शायद हमें कभी देखा होगा तो वो पहचान गए थे। तो हम दोनों ही सबसे पहले आ गए थे, तो हमसे पूछे थे कि कहाँ रहते हो कि नहीं। और फिर ना काफ़ी देर की बाद ट्रैफिक में फंस गए थे लोग। तो फिर मामा मम्मी जहाँ 2 बजे आना था, वहाँ ना 3 साढ़े 3 बजे ये लोग आ गए थे रेस्टोरेंट के अंदर। ये मामा मामी है और फिर मामा मम्मी को लेके ना जा रहे थे बिठाने के लिए। अभी उन लोग दोनों को बिठाएंगे। पहले हम लोगों ने बातचीत की, फिर बोले कि आप दोनों यहीं पे बैठ जाओ, सब गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। और फिर ये मामा मम्मी बैठ गए थे। और मामा मम्मी के ना 38 मैरी एनिवर्सरी था, तो उनके लड़के ने उनको सरप्राइज़ दिया। और जो भाई है ना वो बहुत अच्छे हैं, और वो यहीं पे रहते नहीं है, वो
दुबई में रहते तो वो उनको जाना था तो आज सरप्राइज़ पार्टी दे दिया। और उनके मामा जी है और ये मामा जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हँसमुख है, सबको बहुत हँसा रहे थे। और मैं ना यहाँ किसी को नहीं जानती थी, सिर्फ मामा मम्मी को ही पहचानती थी। पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ किसी को, ऐसा लगता है कि मैं सबको पहले से ही जानती हूँ। और मामा ना हमें कुछ बोल रहे थे तो मैंने कहा कोई बात नहीं मामा, मैं एडिटिंग करके ठीक कर दूँगी आपको, आप टेंशन मत लीजिए। और फिर इधर सब लोग ना हल्के-फुल्के से नाश्ता कर रहे थे, सेव पास्ता, और हम बात कर रहे थे वो भाभी से और बता रहे थे कि क्या है कि नहीं है। तो फिर यहाँ हम बातचीत कर रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। और सब लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे, 3-4 फैमिली के ही, मतलब 3 फैमिली मेंबर्स ही थे और फैमिली मेंबर्स ही थे। और फिर ये सब हो गए थे, फिर केक वेक काटना था और फिर ये लगा रहे थे सब कुछ केक। फिर मोमबत्ती उनका 38 मैरिज एनिवर्सरी का था, तो मैं भी ना मामी के पास में बैठी थी। फिर ना वीडियो शूट करने के लिए मैं ना उठ गई थी और फिर मैं भी थोड़ा मामा मम्मी लेके मैं थोड़ा वीडियो शूट करती। और मैं ना ऐसे ही नॉर्मल चली गई थी, कोई मेकअप वेकअप मैंने कुछ नहीं किया था। मैसेज थी तो मैंने सोचा क्या साड़ी पहन लूँ, तो मैं साड़ी पहन के ना मैं चली गई थी और नॉर्मल साड़ी था मेरा। और वैसे मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, वो फिर पहन के चली गई थी। और यहाँ ना छोटे-छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत सुंदर डांस कर रहे थे, तो मैं बैठे-बैठे ना वीडियो शूट कर रही थी और सभी लोग कर रहे थे और इतने अच्छे डांस कर रहे थे ना, बहुत अच्छे डांस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था ना कि इन लोगों ने ना कहीं से क्लास लिया हो, इतने अच्छे मतलब डांस कर रहे थे। और ये ना जो मामा-मामी है ना, उनके लड़के के फ्रेंड के बच्चे हैं और बहुत अच्छे हैं ये लोग भी। और सच में मैं ना पहली बार इन लोगों से मिली थी, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पहली बार मिली हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं सबको पहले से जानती हूँ। सब लोग कितने अच्छे थे और मुझे इतना अच्छा लगा। और फिर ना भाई आ गया था और बोले कि अब यहाँ पे रिंग सेरेमनी नहीं होगा, यहाँ घड़ी सेरेमनी होगा। तो सब लोग ना हंस रहे थे और इतना सरप्राइज़ दिया है ना उनके मम्मी पापा को उसने। तो फिर हम सब लोग उठ गए थे और मामा ना बहुत मतलब भावुक हो गए थे, वो तो पहले रोने लगे थे, मामी भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे क्योंकि मामा की ना तबीयत ख़राब है, उनको ना कैंसर हो गया है। तो वो बॉम्बे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो ज़िद कर रहे थे तो लेके आए थे। तो उनका एनिवर्सरी था तो उनके लड़के ने ना उनको सरप्राइज़ दिया है। वाक़ई में उनका लड़का बहुत अच्छा है, मतलब सैल्यूट है कि आजकल की लाइफ में ऐसा लड़का हर किसी को होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन माँ-बाप भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि मामा-मामी भी इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे हैं मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छे हैं, इनका सोच, इनका मतलब सब कुछ बहुत अच्छे है, इनकी फैमिली में बहुत अच्छे हैं। और मामी थोड़ा वो शर्मा रहे थे, बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग सब हँस रहे थे। और मामा पहले मामी को घड़ी पहनाया, फिर मामी ने मामा को घड़ी पहनाया। और हैं बहुत अच्छा लग रहा था हमें, हम सब लोग ना बहुत हँसी मज़ाक कर रहे थे यहाँ पे। और मेरे ना हस्बैंड थे नहीं, तो सभी ना मेरे हस्बैंड को बहुत मिस कर रहे थे। और भाई भी था कि मामा का लड़का, वो भी कह रहे कि भाभी भैया को फ़ोन लगाओ, केक काटना है। मैंने कहा भैया अभी लेट हो रहे हैं, वो फ़ोन उठा रहे हैं, वो ना ऑफिस में ही है, उनको टाइम लगेगा। फिर मामा भी बहुत मिस कर रहे थे कि उसको बुलाओ फिर केक काटेंगे। फिर हमने कहा वो उनको ना टाइम लगेगा, आप लोग कर लो, फिर वो ना सीधा आपके घर आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। और फिर ये ना घड़ी पहना रहे थे, ये उनका लड़का है जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दुबई में रहता है। और उसी को ना ये पार्टी करने के बाद ना उसको शाम को ही, शाम के फ्लाइट से उनको निकलना था, यहाँ से जाना था। तो फिर ये सब खड़े हो गए हैं, अब बोले कि एक दूसरे को माला पहनाओ। और मामी ना बहुत शर्माती कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें ऐसा अजीब लग रहा है। तो हम सब लोग तो क्या हुआ है, सब अच्छे लग रहे थे सब बहुत, मतलब। और मामा तो मतलब इतने भावुक हो गए थे ना, मामा पहले बहुत रोने लगे थे। और उनके मतलब बोलते हैं ना कि आखिरी इच्छा ही समझ लो कि। और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाके कि मैंने सही में मैं यहाँ आने के बाद ना मुझे इतना अच्छा मतलब फैमिली मिला है कि मैं बता नहीं सकती। और मामा मामी तो मैं बता नहीं सकती कि इतने अच्छे हैं और हमें तो बहुत चाहते हैं, हमें तो अपनी बेटी जैसे ही मानते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो वो अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं कि मतलब कुछ भी हो तो पहले मेरे हस्बैंड को बुलाते हैं। और बोलते हैं ना खून के रिश्ते कुछ नहीं होते हैं, दिल का रिश्ता होना चाहिए। और हम लोगों का ना दिल का ही रिश्ता है कि ऐसा लगता है कि मानो कि हम लोगों का ना कई जन्मों से रिश्ता था। और फिर ये ना सब फ़ोटो शूट वगैरह करते कि एक दूसरे को माला पहना के फ़ोटो खींचो। फिर हम लोग ना फ़ोटो वोटो खींच रहे थे और मामी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। और फिर अभी केक काटना था, अभी केक कटिंग होगा। और फिर अभी उनके लड़के वो मोमबत्ती जला रहे थे, अभी केक काटना है।
और फिर केक काटने के बाद फिर खाना पीना, टाइम भी हो रहा था क्योंकि यहाँ का ना टाइम था कि 2 बजे से लेके 5 बजे, लेकिन इन लोगों को ना आते थे ना बहुत टाइम हो गया था, समय हो गया था क्योंकि वो ना ट्रैफिक में फंस गए थे। और मामा को भी पता नहीं था, मामी को भी नहीं पता था, तो वो लोग तैयार नहीं थे। उनको सरप्राइज़ दिया। मामा का ना थोड़ा हेल्थ सही नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनको ना थोड़ा टाइम लगते वो इसीलिए ना। और ट्रैफिक इतना होता है ना हमारे यहाँ पे, तो वो ट्रैफिक में फंस गए थे और इसीलिए लेट हो गया था। फिर जैसे जैसे करके ये केक कटिंग हुआ, फिर फटाफट से केक काट के फिर सब लोग खाने बैठ गए थे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। दूसरे पार्टी को भी यहाँ आना था ना, तो वो बोल रहे थे कि जल्दी करो आप लोग। और फिर यहाँ पे सब केक वेक काटा, और केक काटने के बाद एक दूसरे को खिलाया मम्मी ने। और यही होता है ना कि बस यही एक खुशी है कि यही यादगार रह जाती है। और वही चीज़ है कि क्या रखा है, बस यही है ज़िंदगी में, खुशी है बस, इतने से ही खुशी में खुश मिलते हैं बस, और कुछ नहीं है। और हाँ, वो एक भाभी है, वो सबको केक खिला रहे थे और मैं ना वीडियो शूट कर रही थी, और मेरे हस्बैंड जी थे नहीं, तो मेरा वीडियो किसी ने शूट किया ही नहीं, मैं खुद ही दूसरों का वीडियो शूट कर रही थी। और फिर मामा मम्मी को सब ने केक खिलाया, मामी ने भी सबको केक खिलाया, हमको भी खिलाया, सबको खिलाया। और फिर मम्मी ने हमको भी खिलाया केक। और फिर केक काटने के बाद फिर सब चलेंगे, अभी खाना खाने के लिए बैठेंगे। और ये ना मामा मम्मी को ना गिफ्ट दिया है मामा की लड़के के दोस्त ने, जो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। और हम ना कुछ लेके नहीं जा पा रहे थे, तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मामा मम्मी को मैं बाद में अच्छे से गिफ्ट दे दूँगी। और फिर ये उनके गिफ्ट खोल रहे थे, बहुत सुंदर गिफ्ट था जो सबको बहुत पसंद आया। और किसी ने सोचा भी नहीं था, मामा मम्मी ने तो सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा उनका सरप्राइज़ मिलेगा, सरप्राइज़ पार्टी मिलेगा। और ये उनका है गिफ्ट जो उनको बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुश हुए क्योंकि मामा मम्मी जब ये दुबई गए हुए थे पिछले साल घूमने के लिए, तो वही का उनका मतलब पूरे लाइफ का उनके एक एक फ़ोटो उन्होंने चुन चुन के लेके फिर एक फ़ोटो बनाया जो बहुत अच्छा था। और कुछ उन्होंने ना वर्ड लिखा था, तो ना मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के, बहुत अच्छे हैं। और बाकी मैं कहते हैं ना, फैमिली ऐसे होनी चाहिए, पढ़े लिखे हैं, समझदार है। और मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ, ऐसा लग रहा था कि ना मैं कब से इन लोगों को जानती हूँ। और सबसे मेरी दोस्ती हो गई थी। फिर उधर से ना हम लोग चले गए थे, फिर मामा के घर भी गए थे, और फिर वहाँ से ना सीधे हमें एक जाना था शादी में, तो हम तैयार नहीं हो पाए थे क्योंकि मामा बोल रहे थे कि ना वो मामा का जो लड़का था ना भाई, वो बोल रहे थे ना कि भाभी भैया आप लोग थोड़ा रुको क्योंकि हमें तो अभी निकलना है, 7 बज गया, मेरा फ़्लाइट है 12 बजे का लखनऊ से, तो मुझे जाना है। तो मम्मी पापा रोएंगे, पापा रोएंगे, तो आप दोनों थोड़ा रहोगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, आप थोड़ी देर के लिए बैठना। तो फिर हम ना वो बैठ गए थे। फिर हम लोगों को ना टाइम हो रहा था, तो फिर मामी कह रही थी कि ठीक है, फिर टाइम हो रहा है, इनका दवाई का भी टाइम है। तो फिर हम ना तैयार नहीं हुए थे, हम जैसे भी थे वैसे ही हम शादी में चले गए थे। व्यवहार लिखवाना था, तो चले गए थे। तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, मेरा तो पेट भरा पड़ा था, मैंने तो बहुत खा लिया था मामा मम्मी की पार्टी में। और फिर यहाँ शादी में ना बहुत अच्छा था, शादी का भी खाना बहुत बढ़िया था। और मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे ना नाश्ता करने के लिए आ गए थे क्योंकि वो ना पार्टी में आके ना उनको जब ख़त्म हो गया तभी पहुँचे थे, तो उन्होंने नहीं खाया था। तो यहाँ आके उन्होंने खा लिया था, तो उनको ना कुछ नहीं मिला था। तो फिर मैंने कहा पानी बतासा खा लो आप पहले, और फिर खाना खा के फिर जल्दी जल्दी निकलो क्योंकि 9:30 बज चुका था। और यहाँ पे उनकी दवाई का टाइम भी निकल गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज एक दिन लेट खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड खाने खा के ना फिर यहाँ बैठे थे, आके मुंह पोंछ रहे थे। मैंने कहा फिर जल्दी चलो यहाँ से, टाइम हो रहा है। और ठंड भी लग रही थी, और मैं ना अजीब सी लग रही थी, सब ना कहते तैयार होके गए थे, और मैं ना ऐसे नॉर्मल जैसे थी, जैसे मामी की पार्टी में थी पूरे दिन, वैसे ही मैं चली गई थी। और मेरे हस्बैंड तो सीधा ऑफिस से आके चले आए थे, और फिर ना यहाँ बारात आ गए थे, फिर उनका कोई पूजा पाठ होती है तो वो कर रहे थे, और फिर मैं देख रही थी। और फिर इधर एक पार्टी है, एक पिछले बार जो हम वीआईपी पार्टी शादी में गए उससे तो कई लाख गुना अच्छा है यहाँ पे। और फिर मेरे हस्बैंड ने खाना खा के बोले कि राइस फ्राई खाना है, तो वो ना लाइन पे खड़े हैं, तो बोले कि अभी नहीं मिलेगा, अभी बन रहा है, टाइम लगेगा। तो वो खड़े होके देख रहे थे ये राइस फ्राई कब बनेगा, तो वो खड़े होके देख रहे हैं। और फिर लास्ट में ना यहाँ ना दूध मिल रहा था, गुल्लक में कुल्हड़ वाली कप में मिल रहा था, काजू पिस्ता वाली दूध। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा